आज मैं आपको डायबिटीज के 3 ऐसे साइंस बताऊंगा जो रात को होते हैं और ज्यादातर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और अपने ऑर्गन्स स्पेशली किडनीज को डैमेज कर लेते हैं। नंबर 1, रात को बार बार यूरिन का आना। इसको हम नक्टोरिया कहते हैं। जब आपके ब्लड में शुगर ज्यादा होगी तो किडनीज ब्लड को फिल्टर करेंगी और हमारी बॉडी उस एक्सेसिव शुगर से जान छुड़ाएगी बिकॉज वो हमारे लिए टॉक्सिक है। और जहां जहां शुगर जाएगी पानी भी उसके साथ जाएगा। तो ज्यादा शुगर का बॉडी में होने का मतलब ये है कि बॉडी आपके फ्लूइड्स को भी साथ ले जाएगी जिससे आपको डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाएगी। नंबर 2, बहुत ज्यादा प्यास लगना। जब आप डायबिटिक होंगे तो आपको डिहाइड्रेशन रहेगी और बार बार पानी की तलब होगी। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब आप डायबिटिक होते हैं और हाई शुगर होती है तो आपकी बॉडी सोडियम को रिटेन कर लेती है। सो जब बॉडी सॉल्ट होल्ड करेगी तो ऑफ कोर्स पानी भी ज्यादा चाहिए होगा। जब आप पानी पिएंगे यूरिन ज्यादा आएगा, बार बार वॉशरूम जाएंगे जिससे डिहाइड्रेशन होगी और आप फिर पानी पिएंगे और ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहेगा। जब आपको ज्यादा यूरिन आएगा तो आप में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी होगी क्योंकि पानी के साथ वो भी निकलते जाते हैं। नंबर 3, रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम। जब आप रात को मीठा खाएंगे तो इससे आपका जो की विटामिन है दैट इज विटामिन B1 उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी जिससे आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड बिल्ड होना शुरू हो जाएगा और आपके मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और मसल फटीग हो जाएगी। सो जब आप सो रहे होते हैं तो आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड बिल्ड नहीं होना चाहिए वरना आप रेस्टलेस फील करेंगे। आपकी लेग्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और आप ऐसा फील करेंगे जैसे आपकी लेग्स रेस्ट मोड में नहीं है और एक्टिव है। एक और रीजन जब रात को आपकी लेग्स रेस्ट फील नहीं करती वो मैग्नीशियम की कमी है और ये उन लोगों को होती है जिनके ब्लड में शुगर के लेवल रेज रहते हैं ज्यादा मीठा खाने की वजह से और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से ही मसल्स रिलैक्स्ड फील नहीं करते। सो ये विटामिन B1 और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का यूज कर रहे हैं। इसलिए आप विटामिन B1 और मैग्नीशियम लें ताकि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। बट आपको शुगर छोड़नी पड़ेगी अदरवाइज ये सिम्टम्स आपको रहेंगे। नेक्स्ट सिम्टम भी आपकी रेस्टलेस लेग से ही रिलेटेड है बट ये आपको पाँव के निचले हिस्से में फील होगा। इसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। इसमें आपको पाँव के नीचे जलन फील हो सकती है, पेन फील हो सकता है या पाँव सुन्न हो जाते हैं और ये रात में ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप सीधे सो जाते हैं तो आपकी जो डैमेज नर्व है उस पे ज्यादा प्रेशर आता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए आपने B विटामिन लेना है जिसे हम बेनफोटियामाइन कहते हैं और इसके साथ अल्फा लिपोइक एसिड लेना। नंबर 5, क्रैम्प्स इन योर लोअर लेग और फीट। ये मसला तब होता है जब आपके ब्लड में शुगर के लेवल्स ज्यादा होंगे जिससे आपको मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम पूरा नहीं होगा तो कैल्शियम आपके सेल के अंदर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा और कैल्शियम का ताल्लुक हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ है न कि मसल रिलैक्सेशन के साथ। सो जब आप में मैग्नीशियम के लेवल्स अनबैलेंस होंगे और कैल्शियम गलत जगह पे होगा तो आपको लोअर लेग और फीट में क्रैम्प्स होंगे। इसके लिए आपने जो मैग्नीशियम लेना है वो है मैग्नीशियम ग्लूसिनेट क्योंकि इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और क्रैम्प्स भी नहीं होंगे। नंबर 6 इज एक्सेसिव स्वेटिंग एट नाइट। रात को बहुत ज्यादा पसीना आना खासतौर पे फेस, नेक और अपर पार्ट ऑफ बॉडी पे। इसको आपने नाइट स्वेट्स और हॉट फ्लैशेस यानी बहुत ज्यादा गर्मी फील होना जो फीमेल्स को मेनोपॉज में होते हैं उससे कंफ्यूज नहीं करना। ये कंडीशन डिफरेंट है जिसमें आपको बगैर किसी वजह के पसीना आता है। उसकी वजह ये है कि ब्लड में शुगर ज्यादा होने की वजह से आप फाइट या फ्लाइट मोड में चले जाते हैं जिसे हम सिंपैथेटिक डोमिनेंस कहते हैं। ये एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है जिसमें एड्रेनलिन एक्टिवेट हो जाता है और पसीना ज्यादा आना शुरू हो जाता है। सो जब आपके ब्लड में शुगर के लेवल्स ज्यादा होंगे तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहेगी बट ये लो ब्लड शुगर लेवल के साथ भी हो सकता है क्योंकि एड्रेनलिन ब्लड में शुगर के लेवल को रेज करने की कोशिश करता है। नंबर 7 इज स्लीप एपनिया। इस कंडीशन में आपकी बॉडी को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती क्योंकि आपके गले में कुछ रुकावट होती है जिससे ऑक्सीजन पूरी तरह पास नहीं हो रही होती। ये एक कॉमन सिम्टम है डायबिटीज का और ये यूजुअली तब होता है जब आपकी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा हो और बॉडी में पंप हो रही हो। डॉक्टर्स इसको मेजर नहीं करते बट इसका ताल्लुक इंसुलिन रेजिस्टेंस से है जिसमें बॉडी आपको टॉक्सिन से प्रिवेंट कर रही होती है जो शुगर और ग्लूकोज के ज्यादा होने की वजह से होते हैं। एंड बिकॉज इंसुलिन इन सब चीजों को कंट्रोल करती है तो शुगर क्या करता है, इंसुलिन को ब्लॉक कर देता है। अब आप इंसुलिन बॉडी को दिए जा रहे हैं बट शुगर और ग्लूकोज उसको ब्लॉक करते जाते हैं जिससे आपका वेट गेन होता है बिकॉज इंसुलिन एक फैट स्टोरिंग हार्मोन है। नंबर 8 इज हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर लो होना।
डायबिटीज की इस कंडीशन में बॉडी शुगर को ब्लड से बाहर निकालने की कोशिश करती है और ये इंसुलिन की हेल्प से होता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस सिम्टम में बताया है कि जब इंसुलिन हाई होगी तो हाई इंसुलिन ब्लड शुगर को नीचे लेके आएगी, जिससे आधी रात को आपकी आंख खुल जाएगी लो ब्लड शुगर की वजह से। इसका एक और बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ऐसा एड्रेनलिन की एक्टिवेशन की वजह से होता है, जिससे आप रात को 2 या 3 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि आपका स्ट्रेस हार्मोन जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है। इसके लिए आपको कुछ अरसा लो कार्बोहाइड्रेट लेनी पड़ेगी, लाइक फ्रॉम 6 to 8 months, क्योंकि आपका लिवर ज्यादा शुगर बना रहा होता है पास्ट में गलत फूड्स के इनटेक की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, पिछले कई सालों से आपने मीठा बहुत ज्यादा खाया है या कार्बोहाइड्रेट्स का इनटेक बहुत ज्यादा किया है। नंबर 9 इज डिलेड स्लीप, यानी रात को बहुत देर से नींद आना। ब्लड में शुगर हाई होने की वजह से मेलाटोनिन देर से रिलीज होता है। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो रिलीज होता है तो आपको नींद आती है। सो आप बेड पे लेट तो जाते हैं बट आपको नींद बहुत लेट आती है, लाइक लेटने के 1 से 2 घंटे के बाद आपको नींद आती है। नंबर 10 इज हाई ब्लड प्रेशर। इस कंडीशन में रात को सोते हुए लाइक एट मिडनाइट आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसको हम नॉन डिपिंग कहते हैं। जब हम रात को सो जाते हैं तो चीजें स्लो डाउन हो जाती हैं, लाइक हमारी पल्स रेट एंड ब्लड प्रेशर, और इसे हम नॉकटर्नल डिपिंग कहते हैं। बट डायबिटीज में ब्लड प्रेशर रात को हाई हो जाता है, जिसे हम नॉन डिपिंग कहते हैं। और आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ब्लड प्रेशर हाई है, बल्कि आपको नींद नहीं आएगी और आप जागते रहेंगे। नंबर 11 इज हार्ट पल्पिटेशंस। हार्ट पल्पिटेशंस बुनियादी तौर पे आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस होने की वजह से होती है, लाइक मैग्नीशियम एंड पोटेशियम डेफिशिएंसी। इसके लिए आप इलेक्ट्रोलाइट पाउडर यूज कर सकते हैं जिसमें अच्छी क्वांटिटी में मैग्नीशियम और पोटेशियम हो। लास्ट पॉइंट ये है कि सुबह उठते हुए सर में दर्द होना। ये आमतौर पर तब होता है जब आप डिहाइड्रेटेड हो। आपके ब्रेन को इनफ फ्लूइड चाहिए होता है पेन से प्रिवेंट करने के लिए और ब्रेन पे जो प्रेशर होता है उसको रिलीज करने के लिए। इसके लिए आपने सिर्फ पानी नहीं पीना बल्कि साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपको चाहिए। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स या कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए हो तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।